और मेरे भाई लोग कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हो। तो भाई देखो, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। बैंक पीओ कैसे आप बन सकते हो, बैंक में नौकरी कैसे पा सकते हो, पीओ कैसे बन सकते हो, एसबीआई पीओ कैसे बन सकते हो, इसके बारे में आपको फुल डिटेल देने वाला हूँ। बुक के बारे में बताने वाला हूँ और भी बहुत सारी डिटेल आपको बहुत इजी वे में बताने वाला हूँ। आप अगर ध्यान से सुनोगे वीडियो में तो आपको समझ में आ जाएगा कि बैंक पीओ आप कैसे बन सकते हो। हर एक चीज़ आपको प्रिपरेशन बता दूंगा, सिलेबस बता दूंगा, आप किस टाइप की पढ़ाई कर सकते हो, वो सारी चीज़ें बता दूंगा। तो इसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना, एक एक टॉपिक ध्यान से सुनना और समझना, जब पता चलेगा बैंक पीओ में कैसे, मतलब कि बैंक में नौकरी कर सकते हो या बैंक पीओ कैसे बन सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड अ वीडियो। हम सभी जानते हैं कि बैंकिंग का क्षेत्र कितना विकसित हो गया है। जैसे जैसे विस्तृत होता जा रहा है वैसे वैसे कर्मचारियों का आवश्यकताएं भी बढ़ती जा रही हैं। बैंक में पदों के लिए भर्ती के लिए आपको वैकेंसी आयोजित किया जाता है, जिसमें आपको बैंक पीओ का होता है। एसबीआई और पीओ युवाओं के लिए कैरियर और सैलरी बहुत ही शानदार पोस्ट है। भारतीय स्टेट बैंक भारतीय एकमात्र एक ऐसा स्थान है जो युवाओं को बहुत ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराती है। बैंकिंग का क्षेत्र हमेशा से ही युवाओं को रोजगार प्राप्त कराता है। इस स्थान बहुत बड़ा स्तर पर पढ़ाइयाँ आयोजित कराई जाती हैं। भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं देश में उपयुक्त बहुत ज़्यादा है और बहुत सारी जगह जगह पे हैं। तो अगर आप भी बैंक की नौकरी पाना चाहते हैं या फिर उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो एसबीआई पीओ एग्ज़ाम के बारे में बताए जा रहे हैं और साथ ही आपको बैंक पीओ के बारे में भी बताएंगे। क्वालिफिकेशंस, योग्यता क्या क्या होनी चाहिए आपके अंदर और बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। तैयारी कैसे करना चाहिए। तो अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि बैंक पीओ क्या है। तो बैंक पीओ यह पद बैंक में जूनियर मैनेजर का पोस्ट होता है और जिसे आप असिस्टेंट मैनेजर भी कह सकते हैं। बैंक में ये पद जो है बहुत ज़्यादा आगे चलता है, जिसको प्राप्त करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करनी पड़ेगी। अब थोड़ा बात कर लेते हैं बैंक पीओ की तैयारी कैसे करें। बैंक में पीओ बनने के लिए आपको सही जानकारी प्राप्त होना जरूरी है। बैंक पीओ के लिए शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, बैंक पीओ एग्जाम पैटर्न क्या क्या होता है। यदि आप सही रणनीति से बनाकर बैंक पीओ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका बैंक पीओ एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ा बात कर लेते हैं बैंक पीओ की क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं। बैंक पीओ के लिए उम्मीदवार की किसी भी विश्वविद्यालय से आपको 55% आपको होना जरूरी है। मतलब आपके अगर 12th या 10th में आपके 55% से अबव है तो आप बैंक पीओ का एग्जाम दे सकते हैं। बैंक पीओ की भर्ती के लिए शिक्षक योग्यता बीए, बीकॉम, बीएससी निर्धारित है तथा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बैंक पीओ की परीक्षा दे सकते हैं। बैंक पीओ बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी विषय से कर रहे हैं। बैंक पीओ एज लिमिट की बात कर लेते हैं थोड़ा। किसी भी बैंक में मतलब कि अप्लाई करने के लिए आपको उम्मीदवार की 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और 30 वर्ष तक होनी चाहिए। और जबकि बात कर ले ओबीसी वर्ग की तो ओबीसी वर्ग को 3 साल एक्स्ट्रा मिलता है, मतलब कि 21 साल से 33 साल तक मिलता है। और एससी और एसटी वर्ग के 5 साल को, मतलब 21 साल से लेकर 35 साल तक के 20 तक, तथा जनरल वर्ग के लिए 10 साल की छूट निर्धारित की गई है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं एसबीआई पीओ कैसे बने। अगर आप एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी होगी। साथ ही आपको एसबीआई की परीक्षा के एग्ज़ाम पैटर्न को एसबीआई पैटर्न में आपको पता करना पड़ेगा, जानकारी लेनी पड़ेगी किस तरह के पैटर्न और सिलेबस आ रहे हैं। एसबीआई पीओ एग्ज़ाम पेपर 3 चरणों में आयोजित है, मतलब 3 चरण है इसके, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहला जो हमारा है प्रारंभिक परीक्षा, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम। दूसरा है मुख्य परीक्षा, मेन एग्ज़ाम। और थर्ड जो हमारा आता है वो है साक्षात्कार, मतलब इंटरव्यू। तो अब थोड़ा बात कर लेते हैं, ध्यान देते हैं प्रारंभिक परीक्षा पे, प्रीलिमिनरी एग्जाम पे। एसबीआई बैंक पीओ आवेदक के लिए उम्मीदवार को पहली परीक्षा देना आवश्यक है, जो कि प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है, जो कि 100 मार्क्स का होता है, जिसमें कि आपको मैं बता दूं विकल्प प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसे हल करने के लिए जो टाइम लिमिट दी गई है आपको समय दिया जाता है 1 घंटे के लिए।
और हाँ, एक बात और है, माइनस मार्क्स भी लगता है, जिसमें आपको प्रत्येक एक गलत पे आपको 0.25 का नेगेटिव मार्किंग लगेगा। अब थोड़ा बात कर लेते हैं मुख्य एग्ज़ाम के बारे में। मुख्य एग्ज़ाम मतलब मेन एग्ज़ाम। मेन एग्ज़ाम एसबीआई एग्ज़ाम के सेकेंड पार्ट में आपको मिलता है। अगर आपने प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम पास कर लिया है तो उम्मीदवार को एग्ज़ाम देने के लिए आपको एग्ज़ाम में ऑनलाइन होता है। एसबीआई बैंक पीओ में आपको परीक्षा देने के लिए 2 सेक्शन होते हैं, विकल्पीय और वर्णनात्मक। पहले भाग में 200 अंक के होते हैं और 150 विकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। हालांकि प्रत्येक विषय में आपको अलग अलग समय निर्धारित किए गए हैं, जबकि दूसरे में आपको 50 अंक वर्णनात्मक टेस्ट लिए जाते हैं, जिसमें कि आपको 30 मिनट का समय दिया जाता है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं साक्षात्कार के बारे में। वह उम्मीदवार जो दोनों प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को पास कर लिया है, उन्होंने एसबीआई बैंक पीओ का आवेदक चरण यानी साक्षात्कार का बुलाया जाता है। एक बात और कि अगर आप प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हो तो आपको वहीं से वापस किया जाता है, आपको मेन एग्ज़ाम में नहीं बैठाया जाता है। और अगर आप मेन एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हो तो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम का कोई फ़ायदा नहीं है जो आपने पास किया है। तो आपको ये दोनों एग्ज़ाम देना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आपके ये दोनों क्लियर होंगे देन जाके आप इंटरव्यू में बैठ सकते हो। तो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम और मेन एग्ज़ाम ये दोनों आपको क्लियर करने पड़ेंगे। देन इंटरव्यू की बात है तो इंटरव्यू में आगे चल के थोड़ी सी वीडियो में डिटेल में बता दूंगा किस तरह के क्या पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो साक्षात्कार को बुलाया जाता है, इसमें आपको उम्मीदवार के लिए आयोजित किया चयन किया जाता है कि कौन सा विद्यार्थी बहुत अच्छा है, और उनके सामने बहुत सारे क्वेश्चन रखे जाते हैं, बहुत सारा सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछ ले आपका नाम क्या है, तो अगर आप रवि बताते तो रवि से पूछ लें कि क्या बनता है, तो सूरज हुआ। उसके अलावा पूछ देंगे कि सूरज कैसे बना, क्या कितने मीटर दूर है, बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। आपके नाम से रिलेटेड, जगह से रिलेटेड, आप जहाँ रहते हो, बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। जो उनके माइंड में आए वो चीज़ें पूछ सकते हैं। तो उम्मीदवार को ऐसी सवालें पूछे जाते हैं इंटरव्यू में जो सामने जो बैठे होते हैं आपके साक्षात्कार। एसबीआई बैंक पीओ सिलेबस। अब मैं एक बात और डिटेल में बता देता हूँ कि सिलेबस बहुत सारे चेंज होते हैं, हर साल सिलेबस चेंज होते हैं। अगर आप मेरे वीडियोस अभी देख रहे हो या फिर बाद में कभी देख रहे हो 1 साल बाद 2 साल बाद, तो सिलेबस आपको मैं इस टाइम बता देता हूँ। लेकिन अगर कुछ चेंज हुआ हो तो आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो कि सिलेबस इस बार क्या चेंज हुआ है, कौन कौन सिलेबस चेंज हुआ है, कैसे क्या सिलेबस चेंज हुआ है। वैसे मैं आपको जो बता रहा हूँ उसमें 4-5 हट भी सकते हैं, 4-5 ऐड भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, हट भी सकते हैं, एक्स्ट्रा भी हो सकता है। आप सोच के ऊपर डिपेंड है, आप एक बार गूगल पे चेक कर सकते हो। एसबीआई बैंक पीओ सिलेबस दूसरे बैंक के परीक्षा के तुलना में सामान्य होता है। ये भी दोनों प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा जो होता है अंग्रेजी और रीजनिंग के भाग होते हैं। इन दोनों भागों के बीच आपको सिलेबस कुछ विषय में से छोड़कर आपको समान होते हैं। एसबीआई बैंक पीओ सिलेबस आगे आपको बताते हैं दोनों के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज, बैंक पीओ एग्जाम के लिए इंग्लिश लैंग्वेज ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करेक्शन, सामान्य हिंदी और आपके शाब्दिक अर्थ और भी बहुत सारे आपके आते हैं। कंप्यूटर के विषय में बात कर ले, कंप्यूटर में आपको जानकारी होनी चाहिए जो कि है आपको एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कंप्यूटर में क्या क्या लगती है, क्या क्या होता है। तो अब थोड़ा बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। करंट अफेयर्स भारतीय के अंतर्राष्ट्रीय द्वारा आपको बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल, बैंक, नौकरी, नए पुराने, आपको प्रतिदिन घंटे जो भी चीज़ें हो रही हैं उससे आपको हर एक चीज़ पूछा जाता है। और आपको आता है कॉन्स्टिट्यूशन एप्टीट्यूड, ठीक है। एप्टीट्यूड आपको जानते ही होंगे। इस विषय में गणित तथा और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साधारण ब्याज और आपको प्रतिशत, औसत, समय और दूरी, लाभ हानि पूछे जाते हैं बहुत सारे। अब थोड़ा बात कर लेते हैं बैंक पीओ की सैलरी के बारे में। बैंक पीओ सैलरी अन्य बैंकों से तुलना में सबसे ज़्यादा होती है। बैंक पीओ की आपको बेसिक सैलरी जो होती है 23,700 के करीब होती है। देन अगर आगे बढ़ के आपके मतलब थोड़े साल बीत जाते हैं तो 42,200 के करीब हो जाता है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं बैंक पीओ का कार्य। बैंक पीओ का कार्य जो होता है वो बहुत ही प्रभावशाली होता है। बैंक पीओ की भूमिका बैंक के सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। इस बैंक में से आपको बहुत सारे तुलना में अच्छा आपको वेतन मिलता है और अच्छा आपको काम मिलता है। बैंक पीओ के बहुत सारे काम होते हैं।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। कोई भी आपका मतलब कि माइंड में कुछ भी चल रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम सारे कमेंट पढ़ते हैं और आपके रिप्लाई दे सकते हैं, दे देंगे। थैंक यू सो मच गाइस अगर यहाँ तक बने हो। अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हो इस चीज़ के लिए भी। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, और थैंक यू सो मच गाइस।